बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इमरान खान ने ज़मान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने से पहले वीडियो बयान जारी किया है और कहा है कि वो अदालत में पेशी के लिए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए किसी को कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, उन पर कोई केस नहीं है। किसी के पास वारंट है तो सीधा उनके पास वारंट लेकर आए, वो खुद जेल जाने को तैयार है। इमरान खान ने कहा कि वो तो हर तरह की सूरत हाल का सामना करने को तैयार है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं वो भी तैयार हैं या नहीं। वीडियो बयान में इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने इल्ज़ामात को दोहराया। बोले, कौम 50 साल से उन्हें जानती है, फौज भी उनकी और पाकिस्तान भी उनका है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने यह तजवीज़ दी है कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक कमरे में बैठें, दरवाजे बंद करें और जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर लें। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दोनों रहनुमा एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लें। हो सकता है जो खबरें जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचाई जा रही हों उनमें सदाकत ना हो और जो बातें इमरान खान को बताई जा रही हैं वो हकीकत पर मबनी ना हो। उनका मजीद कहना था कि उनकी ये तजवीज़ पार्टी पोजीशन नहीं है, उनका अपना ज़ाती ख्याल है, लेकिन किसी को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं होगा। अस्करी इदारे के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी और मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले के मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस में इमरान खान को नोटिस जारी करने के खिलाफ अपील पर भी दिन 1 बजे समाअत मुकर्रर है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में तौहीन पार्लियामेंट के बिल पेश करने की तहरीक पेश की गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इस्तेहकाक के चेयरमैन राना कासिम नून ने तहरीक ऐवान में पेश की है। इसी पर मजीद तफसीला जानेंगे वकार सत्ती से। वकार, मजीद क्या कहा गया इस तहरीक में? अपोजिशन लीडर देखिए, ये बिल पेश करने की तहरीक जो है वो पेश की है कायमा कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने, और इस पर वज़ीर ममलकत जो कानून और इंसाफ के हैं उनका ये कहना था कि इस बिल को जो है ये बहुत अच्छा बिल है और इस बिल को मुतलका कमेटी को भिजवाया जाए, और बहुत अरसे से इस बिल की वो जरूरत थी। जबकि अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज, उनका कहना था कि कमेटी को भिजवाने की जरूरत नहीं है, इस मामले के ऊपर तमाम जो पार्लिमान है वो मुत्तफिक है और मुत्तहिद है और आज ही इसको पास किया जाए। जबकि पार्लिमानी अमूर के जो वजीर हैं उन्होंने ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनका भी ये कहना था कि ये पार्लिमान के वकार का मामला है और इस बिल को मजीद मुशावरत के लिए कमेटी को भेजा जाना वो चाहिए। अभी तक बिल पेश नहीं हुआ, सिर्फ उसकी तहरीक पेश हुई है, उस पर ये बहस जारी है। ठीक है, बिल की तहरीक अभी तक सिर्फ पेश हुई है, बिल पेश नहीं हुआ। वकार आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। यहाँ आपको बताएं, IMF बेल आउट पैकेज के बगैर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी का मसला दरपेश है। शराइत पूरी न होने से IMF प्रोग्राम बहाली में मुश्किलात हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर है। रवां माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान कर्जों की अदायगियां वक्त पर लेगा, लेकिन जून के बाद पाकिस्तान के कर्ज अदायगी के फाइनेंसिंग ऑप्शन गैर यकीनी हैं। लाहौर में गंदम और आटे की किल्लत के साथ कीमतों में इजाफा जारी है। आटे का 20 किलो वाला थैला 2,800 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि गंदम 5,200 से 5,500 रुपए फी मन हो गई है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो महंगाई का तूफ़ान है वो बदस्तूर उसी तरह सर उठा रखा है और इंतजामिया की तरफ से दावे किए गए थे खासतौर पर गंदम और आटे के हवाले से वो हमें दुरुस्त होते नज़र नहीं आ रहे। आज भी हम देख रहे हैं कि जो गंदम है बाज़ार में 5200 रुपये से लेके 5500 रुपये फ़ी मन तक भी नहीं मिल रही और ज़ख़ीरा अंदोज़ मिडल मैन ये पूरी तरह फ़ाल है और इसी वजह से आटा जो है बाज़ार में वो अब देख रहे हैं 20 किलो का आटा जो है 2800 रुपये से 3000 रुपये तक उसकी कीमत चली गई है। और जो छोटी दुकानें हैं लाहौर शहर की गिरदोनवा की इलाकों की, वहाँ पर इस वक्त आटा मुकम्मल तौर पर दस्तयाब भी नहीं है। और अगर बात करते चलें उसके अलावा चीनी की, तो चीनी इस वक्त 120 रुपये से 130 रुपये किलो है। हालांकि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम इसको 100 रुपये किलो पर वापस लेके आएंगे ईद के बाद, वो दुरुस्त साबित हो सकी। आटे की जो कीमतें ऐलान किया गया था कि हम आटे को मुस्तहकम करेंगे, इसकी दस्तयाबी वापस यकीनी बनाएंगे, वो भी मुमकिन नहीं हो सकी। और इस वक्त बाज़ार में आटा ना सिर्फ आदम दस्तयाबी इसकी है, आवाम बड़े परेशान है महंगाई के हवाले से। आने वाले दिनों में अगर इंतजामिया ने इस हवाले से ठोस इक़दाम ना उठाए तो गंदम की कीमतों में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है।
गंदम की किल्लत के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मिल मालिकान का कहना है कि हुकूमत ने वजीर आजम फ्री आटा स्कीम की गंदम रोकी हुई है। सरकारी गंदम का कोटा भी मुअत्तल है। हुकूमत की हरदर्मी के बायस 80% मिलें बंद पड़ी हुई हैं। मजीद बताएंगे शबीर डार। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में गंदम और आटे का बहरान संगीन होता जा रहा है। गंदम की किल्लत के बायस ओपन मार्केट में इस वक्त 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपये से तजावुज़ कर गई है। मार्केट ज़राए का कहना है कि अगर गंदम की किल्लत बरकरार रही तो आटे की कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। जो मिल मालकान है उनका मौक़िफ़ है कि एक तो सरकारी गंदम का कोटा मुअत्तल किया हुआ है हुकूमत ने, दूसरा रमज़ान मुबारक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फ्री आटा स्कीम के तहत जो उन्होंने गंदम फराहम की थी इंतज़ामिया को, जिसकी मालियत 80 से 90 करोड़ रुपए के दरमियान है, वो रिलीज़ नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी रावलपिंडी है उनका कहना है कि मिल मालिकान के लिए जो सरकारी गंदम का कोटा है उसके जारी करने की मंजूरी हुई है, लेकिन मिल मालिकान गंदम उठा नहीं रहे। दूसरा उनका कहना था कि मिल मालिकान का मुतालबा है कि जो बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई गंदम की नकल हरकत है उस पर पाबंदी हटाई जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सिर्फ एक दिन में 20 किलो आटे के बैग में 200 रुपये इजाफा हुआ। आटे के थैले की कीमत कराची में 2800 रुपये हो गई। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि केपी में आटे के थैले की कीमत 3400 रुपये हो गई है। एक साल में महंगाई का ऐसा तूफान आया कि मिडल और लोअर मिडिल क्लास तबके की कमर टूट गई। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पर मियाँ जावेद लतीफ़ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। फैसला आया, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया और फिर कहा गया क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकते लिहाजा आगे चले। आपने दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ताहयात नाहल कर दिया, नवाज शरीफ को, और आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो फैसला आ चुका, मिट्टी पाओ आगे चलें। आज जो बात नून साहब कर रहे हैं, मुझे ये बताया जाए कि ये पार्लियामान जो है ये आइन कानून बनाती है और इसकी कोख से अदारे जो हैं रहनुमाई लेते हैं, अदारों को रोशनी मिलती है, अदारों के कवानीन बनते हैं। मुझे ये बताया जाए कि इस हाउस की अगर कोई इज्जत नहीं है, इस हाउस की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर इस हाउस से बनने वाले कवानीन जो हैं उन पर आप ये कहते हैं तौहीने अदालत, तौहीने फलां अदारे की हो गई। और हमें तो कभी बंदूक वाले पकड़ लेते हैं और कभी जो हैं वो हथौड़े वाले पकड़ लेते हैं। ये जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी कि माजी में भी ऐसा नहीं हुआ, और एक दफ़ा जो हुआ था वो भी स्पीकर साहब ने जो रिकॉर्ड पेश किया था उन्होंने भी तौहीने पार्लिमान किया था। और आज भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, जो पार्लिमान ने फैसला दे दिया है उसी को, फैसले को मानते हुए उसी पर भी आप भी रूलिंग दें बराए मेहरबानी, वरना ये कहीं काम रुकेगा नहीं। होगा ये कि फिर पाकिस्तान के अंदर जो आज 75 सालों में हो रहा है और फिर हम रोते हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो गई। आज स्टैंड लें, इस कवानीन जो बनते हैं यहाँ पे उन पर आप कस्टोडियन हैं, आप अगर उस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो इस यहाँ बिल पास जो होते हैं फिर वो कौन उसका दिफा करेगा। बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इमरान खान में जारी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को क्लियर करके उन्हें पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम। जी, रहमियार खान पुलिस की जानिब से कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के दौरान जो है तकरीबन पुलिस का कहना है कि 7 से ज़्यादा डाकुओं के ठिकानों को कब्जे में ले लिया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं एक डाकू के ठिकाने पर। यहाँ पर ASP दानिया राना मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि जी बताइएगा ये कौन सा ठिकाना है और पुलिस ने अब तक क्या कामयाबी हासिल की है। ये भी एक डाकू का मतलब यहाँ पे बहुत मेनली ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम। तो अब हमने इसको ऑक्यूपाई कर लिया और अपना कैंप बना लिया। यहाँ पे हमारे पास एक इंस्पेक्टर है,
टीम एलीट है और 60 के करीब जो है जवान मौजूद हैं। ठीक है जी। एएसपी के मुताबिक ये देखें, ये है वो कैंप जहाँ पर पुलिस ने कैंप बना लिया है। यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, एशिया कप के इनेकाद से मुतालिक 48 घंटे बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की आज दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम से मुलाकात होगी, जिसमें एशिया कप के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। एशिया कप सितंबर में शेड्यूल है, जिसका मेजबान पाकिस्तान है, लेकिन भारतीय हठधर्मी के बाइस ये कब, कहां और कैसे होगा ताहाल कुछ तय ना हो सका। लेकिन अगले 48 घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि दुबई में मौजूद हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी, जहां उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारों से मुलाकात है। जराये के मुताबिक इनमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान अपने असूली फैसले पर कायम है। वो बहैसियत मेजबान एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में करवाना चाहता है और भारत के मैचेस यूएई में करवाने पर भी राजी है, लेकिन पूरा इवेंट किसी और मकाम पर कराने पर रजामंद नहीं। इस सिलसिले में पीसीबी बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगान बोर्ड से भी राब्ते में है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पीसीबी पर दबाव डालने के लिए एशिया कप के मकाम की तब्दीली की कयास आराइयां कर रहा है। इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इशू को या किसी एक सिचुएशन को डील करने के लिए नहीं होते, बल्कि दायमी होते हैं कवानीन, और फिर वक्त के मुताबिक जब उन्हें तब्दील करना हो, और ये इख्तियार के कौन सा कानून बनाना है और कौन से कानून में तब्दीली करनी है, ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ इस ऐवान का है। इस ऐवान ने ये हक़ बिलाशुबा अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ को दे रखा है, और उसके पीछे भी जो विजडम थी वो ये थी कि कई दफ़ा जब आप छोटे ग्रुप में बैठते हैं तो ज़्यादा संजीदगी के साथ क्लॉज बाय क्लॉज उसका मुताला करके उसमें जो कोई कमी बेशी है वो निकालते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर शक्ल में ला के ऐवान के सामने पेश करते हैं। एक चीज़ तयशुदा है कि कानून को पास करना है या मुस्तरद करना है, वो इख्तियार सिर्फ इस ऐवान का है और इसी ऐवान का रहेगा। और इस ऐवान से बाहर जिन अदारों के पास इसकी तशरीह का इख्तियार है, उनसे भी मैं इस ऐवान के तवस्सुत से ये इस्तदा करूँगा कि वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो इस ऐवान की टेरिटरी है, इस ऐवान का जो इख्तियार है, इस ऐवान का जो तकद्दुस है, उसका ख्याल रखें। क्योंकि अदारे अगर एक दूसरे की हदूद में दाखिल होंगे तो उससे केओस पैदा होता है। केओस पैदा होने से रियासत जो है उसकी कमज़ोरी की निशानी होती है। और बिलाशुबा पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपने इख्तियारात और अपने हकूक़ से आशना भी है और इसकी हिफाजत करना भी जानती है। तो ये कहीं पे गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। सारे दोस्तों की आरा आने के बाद मैं ख़ुद सर ये रिक्वेस्ट करूँगा सब दोस्तों से कि ये एक सीरियस एफ़र्ट है। ये एक इतना अच्छा कानून बनने जा रहा है जो कि इस अदारे के जो फंक्शंस है उनको तक़वियत देगा। तो ये काम हम उजलत में ना करें। सेशन चल रहा है, सेशन इन प्रोग्रेस है, रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, मुझे हुक्म करेंगे, मैं भी उनके साथ बैठूंगा, मेरी टीम उनके साथ बैठेगी। हम इसको एक खूबसूरत और मजबूत शक्ल में लेके आपके सामने रखेंगे और उस रोज़ इख्तियार आपका होगा कि आप उसको शिकवार देखने के बाद अगर कोई उस पर तब्दीली सजेस्ट करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर वो मंजूर होना है या मुस्तरद करना है तो ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का है। रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए इसलिए जाते हैं कि जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो इदारे की हो। और ट्रेडिशनली हमने हमेशा देखा है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में चीज़ें फ़ाइन ट्यून हो के बेहतर हो के आती हैं। तो इस इस्तदा के साथ मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर लॉ और वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ राना कासिम नून साहब का जो मूवर हैं इस तहरीक के, कि उन्होंने भी कहा कि ये एक मुनासिब होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दिस हाउस। अगर आप सब दोस्त मेरी बहनें भाई मुनासिब समझें तो ये अच्छा हो जाएगा, बेहतर शक्ल में आपके सामने आएगा। और मोहसिन लगारी साहब या मोहसिन लगारी साहब जहाँ से इसकी तशरीह करवाना चाहेंगे कल को, वहाँ पे भी ये चीज़ अच्छी रहेगी कि आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया और कानून के मुताबिक अदा किया। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद असलम भूतानी साहब। जी स्पीकर साहब शुक्रिया। जी आपके पास मोहसिन भाई 2 मिनट। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि कराची गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि वस्ती और बलाई सिंध में 11 से 12 मई से हीट वेव जैसी सूरत हाल रह सकती है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ भी मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन दिनों कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहता है, यानी दिन के बेशतर हिस्से में हवा में नमी का तनासुब 50% से ज़ायद रहता है। यही वजह कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इन दिनों कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहा है, लेकिन चूंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, इसलिए दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जायद हो जाती है, यानी 40 या से जायद दर्जा हरारत की शिद्दत महसूस की जाती है। गैर मुल्की माहिरीन ये पेशन गोई कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में एक मौसमी रुझान है एल नीनो, वो सरगर्म हो सकता है। एल नीनो की वजह से दुनिया के बेशतर मकामात पर मामूल से जायद दर्जा हरारत रह सकता है और पाकिस्तान समेत जनूब एशिया के जो दीगर ममालिक है यहाँ पर भी मामूल से जायद दर्जा हरारत रहेंगे। हीट वेव तवातुर के साथ आ सकती हैं, जबकि मानसून पर भी इसका काफ़ी गहरा असर हो सकता है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। वादी कोयटा और गिरदनौ में मतला साफ और मौसम खुश्क है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान की दीगर बेशतर शिमाली, वस्ती और जनूबी इलाकों में भी मतला साफ और मौसम खुश्क है, जबकि जो जनूबी अजला हैं और गर्म इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर तुरबा, सिब्बी, उत्तल, खारान और दीगर जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का दर्जा हरारत है वो 40 और 40 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। जब